जैसा तू, बिल्कुल किसी ने ठीक तुझे लक़ब दिया था। और आज ये बात मैं कहूंगी कि तू जब भी बात करता है ना सोशल मीडिया पर आकर, सबसे पहले तू ना 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता क्लास ले लिया कर इस भगोड़ी से, क्योंकि कैमरे के आगे बैठ के तुझे वो जलील करती रहती है और तुझे बोलती रहती है ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तुझे बोलना तक तो आता नहीं है और तू बैठ जाता है हम यूट्यूबर्स पे बात करने के लिए। अब तू हमें बताएगा कि हम किसके बारे में बात करो, किसके बारे में बात नहीं करो। तू ये बताएगा कि वो भगोड़ी किसी को कुछ नहीं कहती, मतलब हम फजूल में यहाँ पे बैठे में जो जितने भी कारनामे तुम दोनों ने किए ना उस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और आज तो बैठ के कह रहे हैं कि ये तो कुछ किसी को कहती ही नहीं है। मतलब आज तक जितने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की वो पाकिस्तान के बारे में हो या फिर इस्लाम के बारे में हो या फिर सनातन धर्म के बारे में हो, सबसे बड़ा गद्दार तो तू है जो भारत में उसको लेकर इनलीगल घुसी और लेके तू उसको बैठ गया, उसके 4 बच्चों पे नाक बन करके बैठ गया। गद्दारी तो सबसे पहले तूने की अपने भारत से। तू सिखाएगा हिंदुस्तानियों को और पाकिस्तानियों को कि क्या बोलना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए और किसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह एक वीडियो आई और वीडियो में लप्पू कुछ हमें बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा था, एक सूरत में वार्निंग देने की कोशिश की। लेकिन लप्पू एक बात तो सुन ले, तेरी कोई औकात नहीं है, तो हमें वार्निंग नहीं दे सकता। वार्निंग हम तुझे देंगे, तुझ पे और भगोड़ी पे केस चल रहा है। अपनी खैर मना ले, तू भी जाएगा 5 साल के लिए जेल में। जेल तो वो जाएगी जाएगी, उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी, उसको तो फेंका जाएगा पाकिस्तान में। किस खुशफहमी में तुम दोनों जिंदगी जी रहे हो। अगर किसी ने कह दिया कि तुम लोगों को अलाउ नहीं है लाइव करना, बिल्कुल अलाउ नहीं है। तुम लोगों ने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया है, कौन से रूल्स को फॉलो किया है, किस अदालत के कानून को तुम लोगों ने अब तक माना है जो अभी ये मानोगे। हम मसरूफ रहते हैं इसलिए हम नहीं लाइव आ सकते। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, कुछ लोग वैसा कह रहे थे, कुछ लोग ना सच लाकर रखते हैं और सारी सच्चाई अब रख दी जा चुकी है। जिसको लग गई है तुम लोगों को मिर्ची, इसलिए आगे इस तरह वीडियोस बना रहे हो, इस तरह लाइव में आके बकवासें कर रहे हो तुम दोनों। और इस भगोड़ी का तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सनातन धर्म में आने का लोगों को दावत दे रही है। अब इसे इतना हक हासिल हो गया है कि ये 2 लोगों को दावतें देगी, ये इजाजत देगी। मैं इजाजत देती हूँ तुम लोग आ जाओ सनातन धर्म में। मतलब इसकी क्या औकात है। बाकी जो हिंदुस्तान में सनातनी है वो नहीं है क्या ये दावत देने के लिए। ये पाकिस्तानी घुसपैठिया जो किसी दीन में ना धर्म में, और अब ये बताएगी कि सनातन धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना सुकून है। इस जैसी औरत को बैठा दिया गया सोशल मीडिया पे और ये लप्पू बैठाने वाला है। असल में गद्दार तो ये है। आप भारतीयों को तो सबसे पहले इसको चपेड़े लगानी चाहिए, थप्पड़े लगानी चाहिए, घुमा घुमा कर दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। आप लोग इसको कुछ नहीं कहते और इसको शेयर कर दिया। जो आज ये बैठकर वीडियोस में या फिर लाइव में बकवासें करता है पाकिस्तानियों के पे और हिंदुस्तानियों पे, जो आवाज उठा रहे हैं, जो गलत को गलत कह रहे हैं, ये बता रहा है कि सीमा भगोड़ी बिल्कुल गलत नहीं है। ये अब हमें बताएगा, आप सबको बताएगा कि सीमा भगोड़ी गलत नहीं है। मतलब कोई त्यौहार का नाम ले रहा, उसका एहतराम तो कर लेते। पहले बता तूने एहतराम किया अपने मुल्क का, तूने इज्जत रखा। जो तू आज सिखा रहा है हिंदुस्तानियों को कि कुछ तो लिहाज कर लेते। तूने लिहाज की किसी का घर बर्बाद करने में, तूने ख्याल किया, तूने सोचा नहीं। जो तुझे उस भगोड़ी ने सिखाया और समझाया, तू यहाँ आकर फर 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 सबक की तरह रट देता है। जो तुझे आज तक वो बताती आई सिखाती आई है झूठ, हर एक लफ्ज हर एक अल्फाज झूठ। ना उसे तलाक तक तो हुई नहीं, तू कहता है वो तेरी पत्नी है। किस हैसियत से वो तेरी पत्नी है? तेरी शादी ही लीगल नहीं है पहली बात तो। प्लस वो प्रेग्नेंट होने का जो दिखा रही है ना, प्रेग्नेंट हो के अपनी बॉडी दिखा रही है, बेहुदगी दिखा रही है, बेहुदा तरीके से उठती है बैठती है, लाइव में मैंने देखा है। शेम ऑन यू सीमा, शर्म नहीं है तुझे, तुझे है ही नहीं शर्म और तुझे कभी शर्म आएगी भी नहीं। और ये जो तू जलीलो ख्वार होती फिर यही है अल्लाह का अजाब तेरे ऊपर। तू समझ रही है? देख अल्लाह पाक की रस्सी ना ढील है, अल्लाह पाक ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, लेकिन जिस दिन खींच दिया ना तो मुंह के बल गिरेगी और गिरने वाली बहुत जल्द। इतना भोगना है इस लप्पू को जिसको आता ही नहीं बोलना। पहले इसको सिखा दिया कर, क्योंकि वो कहता है तू किसी को कुछ नहीं बोलती। अभी जब तू बैठी थी ना पत्रकार चाटुकार के साथ, जब तू इंटरव्यू दे रही थी, उस दिन भी तूने फजूल बकवासें की पाकिस्तान के बारे में, उस दिन भी तूने बकवासें की है इस्लाम के बारे में।
तू किसी को कुछ नहीं कहती, मतलब सब कुछ कह के भी ये लप्पू आकर बैठ जाता है और ये कहता है तू किसी को कुछ नहीं कहती, तू फरिश्ता है। देख पूजेगा तुझे वो ही, ये चमार लप्पू झिंगुर ये पूजेगा तुझे, और वो जो तुझे चाटते हैं तेरे चाटूकार। हम जैसे लोग नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सच पे बात करते हैं, जायज और नाजायज पे बात करते हैं और इंसानियत की बात कर रहे हैं। उन 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे जिसे तूने अगवा करके इस लप्पू के हवाले किया और ये नाक बन करके बैठा हुआ उन बच्चों पर डंक मारे। जहरीला बिच्छू है ये, अपने मुल्क का नहीं है ये, अपने हिंदुस्तानियों का नहीं है ये, और बातें करता है हिंदुस्तानियों पर और पाकिस्तानियों पर, और हम जैसे यूट्यूबर्स पर कि आवाज नहीं उठाए, हम कुछ बोले नहीं, फजूल बातें करते हैं हम यहाँ सच रखते हैं और रखते रहेंगे। रोक सकता है, रोक के दिखा। तो कुत्ते की तरह से भौंक सकता है, तो भौंकना भी तुझे नहीं आता है, भौंकते रहे। इनलीगल काम तुम दोनों करो, इनलीगल तरीके से तुम लोग लिविंग रिलेशनशिप में वक्त गुजार रहे हो और उसको कहते हो जायज रिश्ता है, ये शादी है, इनलीगल शादी है। लीगल साबित करके तो दिखा दे, लीगल तरीके से काम करना, भौका मत कर इस तरह वीडियो में लाइव में आके। अरे मिर्चें क्यों लग रही हैं, क्यों लाइव आ गई, क्यों वीडियोस में बोला तूने? जाहिर सी बात है अब तुम लोगों को लगे हैं मोशन, अब तुम लोगों का खेल जो है, खास कर इस भगोड़ी का खेल जो खत्म होने वाला है, इसे उठाकर फेंका जाएगा पाकिस्तान में या फिर जेल में। हाँ, भगोड़ी ये कहती ना कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे भले जेल में डाल दो। हम भी चाहते तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, हम मांगते ही नहीं तुझे जेल फेंक दिया जाए। बस वो 4 बच्चे हैदर भाई को मिलने चाहिए हर हाल में, जिसके लिए हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है, जिसके लिए हम तुझे माफ करने वाले नहीं है। और इन 4 बच्चों की आवाज तो हम उठा ही रहे। जो तू बकवास करती है ना इस्लाम के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, उसके लिए तो हम कभी जिंदगी में तुझे माफ नहीं करेंगे। और जो ये लप्पू कहता है ना कि हम यूट्यूबर्स खामोश हो जाए क्योंकि भगोड़ी कुछ नहीं कहती, अच्छा भगोड़ी कुछ नहीं कहती, भगोड़ी वो कुछ कह जाती है ना जो उसको कहना नहीं चाहिए, उसका हक ही नहीं कहने का। तू कहता है कि हमें हक नहीं है कहने का, हमें तो हक है। हमेशा वो पाकिस्तानियों के लिए बोली है और पाकिस्तान के लिए गंद उगला है उसने, गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में इतना गलत होता है, ये बोलती है। तो कैसे हम खामोश रह सकते हैं? मतलब उसे हक है ये सारी चीजें बोलने का, उसने किसने राइट दिया ये सारी बकवासी करने का पाकिस्तान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ? वो नहीं रहना चाहती, इस्लाम में ना रहे, लेकिन उसको हक नहीं है कि वो बार बार लाकर यहाँ पे ये बातें रखें। क्यों रखती है? कौन इजाजत देता है उसको? क्या है वो? गवर्नर है, कुछ रानी महारानी है, क्या चीज है? वो तेरे लिए होगी, क्योंकि तू जैसे लप्पू चमार को जो मिल गई है वो भगोड़ी, तो तेरे लिए होगी। हमारे यहाँ तो तुझ जैसे को चपरासी ना रखे। भाई मैं सच बात कर रही हूँ, किसी को बुरा लगता है लगा करे, मतलब हवा में उड़ रहा है, हवाई में उड़ने लगा। सोशल मीडिया पे तुझे लेकर बात की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हीरो बन गया है, होगा तो उस भगोड़ी का हीरो, ठीक है? हमारे लिए चमार से और लप्पू से और झिंगूर से बढ़कर तू कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तुझे जैसे को झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेंगे कोई भी, ठीक है? तुझे नहीं मिलती भारत में लड़की, इसलिए तूने पाकिस्तानी औरत को भगा कर बुलवा लिया, किसी का घर खराब कर दिया, क्योंकि तुझे थी पैसे की लालच। तुझे इस भगोड़ी ने पैसे की लालच दी है, किसी की कमाई पे तूने कब्जा कर लिया और आज आके तू बकवासें करता है। किसी के बच्चों पे तूने कब्जा किया, किसी की बीवी पे तूने कब्जा किया, बिना तलाक लिए तूने उसे बुलवा लिया और झूठी की शादी रचाकर उसे इनलीगल रिलेशनशिप में रखकर कहता है वो तेरी पत्नी है। मतलब हर तरीके से कानून और रिश्ते कैसे बनाने नहीं बनाने वो तुम दोनों डिसाइड करोगे। तुम लोगों की औकात क्या है तो तुम ये सारी चीजें करोगे और तुम ये बताओगे माशरे में कि इस तरह कर लो। क्या पैगाम दे रहे हो तुम हिंदुस्तानियों को और पाकिस्तानियों को? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? कोई भी भाग जाए, किसी की को भी अपनी लाइफ में तकलीफ हो तो वो भाग जाए, जबकि इस भगोड़ी को तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी हैदर भाई से। अय्याशी की जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी थी, उससे ज्यादा कैद की जिंदगी तो ये तेरे साथ गुजार रही है, जो कपड़े 2 कलर के पहनती है। यहाँ पे तो वो महंगे से महंगे कपड़े खरीद कर पहनती थी, फुल 3 पीस में। और ये भगोड़ी बात करती है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में वैसा होता है, पाकिस्तान में 10 बच्चे पैदा किए जाते हैं, कि भारत में 10 बच्चे पैदा नहीं हुए किसी के भी कभी भी। तूने 4 बच्चे पाकिस्तान में पैदा किए ना, अभी एक जाके तू यहाँ पे भारत में पैदा करी, वहां पे नागरिकता हासिल करने के लिए, तो तुझे यहाँ पे ये भी नहीं दिखा कि तेरे 5 बच्चे पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे भी तुझे ये चीजों को फॉलो करना था ना, तू दूसरों को समझा रही कि भारत में इतने बच्चे नहीं पैदा किए जाते, ये समझाने की कोशिश करिए। पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में वैसा होता है, इस्लाम में ऐसा होता है, अल्लाह पूरा करेगा। किस तरह की जुबान तू यूज करी अल्लाह के लिए? तू सनातन धर्म में आ गई तो इसका मतलब क्या है कि तू कुछ भी बैठ के बोलेगी और ये हमें आगे समझाएगा
कि ये किसी को कुछ नहीं बोलती। इतने चपेड़े मारूंगी ना लपू, तो हमारे बीच आ जाए किसी दिन तो वापस नहीं जाएगा बचकर। तो कहता है ना बहन है, पाकिस्तान की बहन है, तो चल आजा लेके आ जा ना पाकिस्तान, बहन को घुमाने लेकर आ पाकिस्तान। हिम्मत है तो बाघा बॉर्डर पे एक अपना उंगली रख के दिखाना। तू हिम्मत है तो दिखा। इतनी हिम्मत तू सोशल मीडिया पे बैठ कर दिखाता है ना उस भगोड़ी को बगल में बैठा के, जो तुझे बता रही होती है, जो तुझे बोलना तक नहीं आता है, तुझे बात करनी तक नहीं आती, तो बात कैसे किया जाता है। तुझे तो वो कहते हैं ना हाँकती है, वो सिखाती है, वो तेरी ट्यूशन टीचर तो वो है, तू क्या उसे पढ़ाएगा। तू कह रहा था ना एक व्लॉग में और तुझे काम पे वो नहीं भेजती क्योंकि तेरे 6 चैनल है, भगोड़ी के 6 चैनल है। जितने भी तुझे और तू उस भगोड़ी को हवा में उड़ना है ना उड़ ले, 10 चैनल बना ले, लेकिन जब कानून का डंडा चलेगा ना तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। जब अदालत फैसला करेगा तो सब चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। असल में तुम लोगों को लग पता गया है कि अब जो है तुम लोग जेल जाने वाले हो, तो तुम लोगों ने ये नया पैतरा अपनाया है सबको आपस में लड़वाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। सनातन धर्म का चोला ओढ़कर आ गई है ये सोशल मीडिया पे और सबको दावत दे रही है और ये कह रही मैं इजाजत देती हूँ। इसकी क्या औकात है। मतलब अब भारत में बैठकर भारत वालों पे ही ये हुक्मरानी करने की कोशिश करी, भारत वालों को ही ये बरगला रही, भारत वालों को ही ये वॉर्न कर रही है, सनातन धर्म वालों को ही वॉर्न कर रही है कि मतलब ये अब सनातन धर्म का वो फैलाएगी, हमारे उसमें कहते हैं दीन फैलाएगी, तो वो फैलाएगी ये। बाकी तो हिंदुस्तान में ऐसे कोई सनातन बचे नहीं है। मैंने आपको प्योर खाली सनातनी बनाने की या बन के दिखाने की कोशिश करी, जबकि ये है नहीं। आधी रात में जो वो तू चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी फोड़ती है ना, वो भी बता दें हम यहाँ। तुझे डिलीवर कौन करता है उसका भी पता दे दें, फोन नंबर दे दें, सब है हमारे पास। तो हमें समझाने की कोशिश मत करना लपू आज के बाद। जो तू जहां बैठा है ना, जहां से तूने गद्दारी की अपने मुल्क से, अपने धर्म से, तू सिखाएगा गद्दारी तूने की, गलत तूने किया। अब बैठकर वहां के सनातनियों को, भारतीयों को तू समझा रहा है। मतलब मजे की बात है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। खैर तेरे लिए भारतीय काफी होंगे और सनातनी ही, जो रियल सनातनी वही काफी होंगे इस भगोड़ी को ठिकाने लगाने के लिए। अब तुझे चपेट लगा लगा कर 2 चपेट खाने के बाद तो तू होश में नहीं आएगा। तू बातें कर रहा है सोशल मीडिया पे बैठकर। भगोड़ी कम पड़ गई थी जब तू भौंकने लगा कुत्ते की तरह। मत भौंक, ऐसा ना हो कि तेरा बुरा हाल हो जाए, क्योंकि हम तो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तुझे ऐसा ना हो कि 5 साल की सजा की बजाय 20 साल सजा हो जाए, क्योंकि ये सारे कांड करने के जो जड़ है ना, ये जो तुमने कांड करवाया वो तू है। भगोड़ी ने तेरे भरोसे किया ये सारा कुछ और तूने करवाया उस भगोड़ी से। और आज तू बच्चों को अगवा करके लेकर बैठा। बच्चे कहाँ हैं? भौंकने आ जाता सोशल मीडिया पे। बच्चों को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? बच्चों के साथ कैसा सुलूक कर रहा है तू? ये जो करता है ना बच्चों को लेकर, कोई मर्द इस तरह नहीं करता, सगा बाप भी इस तरह नहीं करता। तू इसलिए बच्चों को वहां पर बुलवा कर रखा है। पता है ना पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी एक लेडी सीमा भगोड़ी के साथ जो तू कर रहा है, बच्चे वहां तू रखा हुआ कैद करके बच्चों को भी बड़ा कर रहा है उनके साथ गलत करने के लिए। सब पता है हमें। जब वहां की कोई महिला महफूज नहीं है, डॉक्टर वाला केस भी याद है ना, और वहां पे महिला को किस तरह कूटा जाता पीटा जाता वो भी हमें पता है। और ये भगोड़ी बात करती कि पाकिस्तान में इस तरह होता है, पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं है, पाकिस्तान में कैद में रखा जाता है। अगर हम नकाब लगाते तो हमें हम पर जबर किया जाता है। हमारे इस्लाम में पर्दा है, पर्दे में ही खूबसूरती है, सुंदरता है। हम अपनी मर्जी से करते हैं और नहीं करने वाले नहीं भी करते नकाब, पर्दा नहीं करते। सब औरतों की अपनी अपनी यहाँ पे लाइफ है, आज़ाद जिंदगी है, मर्जी की जिंदगी को चूज करके यहाँ पे लाइफ औरतें गुजारती हैं। जिस तरह की तू गुजार रही थी, आजाद थी जब तो तू भाग कर चली गई भारत। अगर कैद में होती तो शायद तू नहीं भागती, तुझे भागने दिया जाता ही नहीं। और तू कहती ना कि तुझे मार दिया जाता अब तक, तो 40-45 साल में तो तुझे मारा नहीं गया। जब तू वहां से कराची से तू पहुंची एयरपोर्ट, वहां तब भी नहीं कोई मारा। तू एयरपोर्ट तक पहुंची, पूरे रास्ते तू अकेली गई ना 4 बच्चों के साथ, तुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, तब तो तुझे किसी ने नहीं मारा, गला नहीं काटा तेरा। दुबई पहुंच गई, इतनी आजाद थी तू कि 40-45 साल आजादी से जिंदगी गुजार ली, लेकिन वहां जाके तू बोलती है कि हाँ तुझे अब तक मार दिया जाता। 40-45 साल तुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन तुझे वहां पहुंचने के बाद ये कह रही कि अब तक तुझे मार दिया जाता। तो 40-45 साल क्यों बख्श दिया तुझे यहाँ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के रहने वाले लोगों ने? तो तू झूठा इल्जाम लगाती, बकवासें करती है।
और तू कहती है कि तू कुछ नहीं कहती है, लप्पू कहता है तो कि तू कुछ नहीं कहती है, तुझे कुछ नहीं कहा जाए। तुम्हारे उसका मतलब पूजा है, कुछ डे है, उसका लिहाज कर लो। तूने लिहाज किया? तू हमारे रमजान के बारे में बात करती, रमजान का एहतराम क्या है, फजीलत क्या है, तुझ भगोड़ी को पता है? जो तू नाम ले रही है मुंह से, इस मुंह से नाम ले रही है, घटिया मुंह से, तुझे किसने कहा ये नाम लेने के लिए? किसने कहा? तू मुसलमान को बताएगी कि हम अपने रमजान का एहतराम करते हैं या नहीं करते? तू बताएगी हमें, जो तो खुद दीन से भटकी हुई औरत, तू बताएगी? क्यों लिया तूने नाम रमजान का? तू क्यों लेती है अल्लाह का नाम मुंह पे? तुझे हक नहीं है? वो कहती कि तू कुछ नहीं कहती। तू सिखाएगी मुसलमानों को कि हम अपने दीन का एहतराम करते हैं या नहीं करते, हम अपने रमजान का एहतराम करते हैं या नहीं करते। और आज तू व्रत रख के ये दिखा रही है कि मतलब वहां जो सनातनी है वो व्रत सही से नहीं रखते, तू सही से रखती है। असल में तू सच्ची सनातनी ये बताने की कोशिश करी, बाकी तो वहां से झूठ है। और तू इजाजत दे रही है, आ जाओ सब सनातन धर्म में, मैं इजाजत देती हूँ। औकात क्या है तेरी भगोड़ी? तेरी औकात जेल में, तेरी औकात उसी चार दीवारी में, और रात के अंधेरे में निकलना है, 10 चाटुकारों के पास जाना, तेरी यही औकात है और यही इज्जत है, और यहीं तक तू महदूद रहेगी। आई होप कि आज का रिएक्शन आप सबको समझ आया होगा, गुस्सा भी आप लोग को आ रहा होगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।